हेलो डियर, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर। इस पे किस तरीके का सवाल पूछा जाता है। जैसे प्रश्न दे दे कि इसमें कुल कितने ट्राइंगल हैं, इसमें कितने ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल, या इसमें पूछ देगा कुल कितने वर्ग हैं या आयत हैं। इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं। इन सब प्रश्नों को हमने सॉल्व करने के लिए दो लेवल में बांट दिया। लेवल 1 में हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल पैटर्न पे आधारित प्रश्न, इसके बाद मिक्स देखेंगे। लेवल 2 में हम लोग देखेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल कैसे गिना जाता है। स्टार्ट करते हैं। लेवल 1 ट्राइंगल गिनना कैसे गिनते हैं। हम लोग इस चैनल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले मैथ व रीजनिंग के छोटे छोटे डाउट्स के बारे में समझा करेंगे। समझते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर। जैसे प्रश्न दे दें इस टाइप के, पहला है टाइप 1। यहाँ से इस बेस पे आके लाइन मिले, पूछे कुल कितने ट्राइंगल हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये, एक ये, एक बड़ा वाला, कुल कितने हैं 3। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। ये कितने भाग में बटा, 1 2, इन दोनों को ऐड कर दें, टोटल कितना हो जाएगा, इसमें 3 ट्राइंगल होगा। जैसे यहाँ पे आके लाइन मिल रही हैं 4, ये कितने भाग में बटा, 1 2 3 4। तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। ये जितने भाग में बटता है उसको नंबरिंग कर लेते हैं। ये कितने भाग में बटा, 1 2 3 4, इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे त्रिभुज, 10। इसमें कितने हो गए त्रिभुज, 10। जैसे ये त्रिभुज है, यहाँ पे लाइन आके मिल रहा है 1। अब इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, इसको कितने भाग में ये बांट रहा है, सामने 1 2 3, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, इन सबको ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 6। इसमें कुल कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 6। इस टाइप के प्रश्नों को हम सीधे क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, जितने भाग में बटा है और उन सबको ऐड कर लेते हैं, उतने ट्राइंगल इसमें बनेंगे। अगला टाइप है, जैसे ये ट्राइंगल है, इस लाइन 2 होती है, ऐसे जो लाइन होती है उसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। और इस तरीके से जो लाइन होती है उसे क्षैतिज, क्षैतिज लाइन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये क्या है, वर्टिकल लाइन, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। इस तरीके की जो लाइन होती है उसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, और इसको वर्टिकल। अगर ये कोई ट्राइंगल है, इस पे इस तरीके से अगर इसको हम काटें, इससे पूछे कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन गिन लेते हैं, 1 2 3 4। इसमें कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 4। कौन कौन से, एक त्रिभुज ये वाला, फिर ये वाला, फिर यहाँ से ये एक बड़ा वाला। तो टोटल लाइन गिन लेते हैं, इतने क्या बनेंगे त्रिभुज। जैसे इसमें कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, लाइन गिन लेते हैं, 1 2, कितने बन रहे हैं, 2, एक ये वाला एक बड़ा वाला। ऊर्ध्वाधर अगर इस तरीके से कोई क्षैतिज लाइन काट रहा है तो उसको हम इस तरीके से गिन लेते हैं, केवल लाइन। अगर यहाँ से काटता है तो हम लोग क्या करते हैं, शीर्ष से अगर काट रहा है इस भुजा को, तो हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते थे। टाइप 1 में 1 2 3, इनको ऐड कर देते थे, 3 2 5 1, 6 त्रिभुज इसमें बनेंगे। इसमें इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तीसरा टाइप देखते हैं, जैसे ये त्रिभुज है। तीसरे टाइप में पहले और दूसरों दोनों का मिक्स है। जैसे पहले में क्या था, इस तरीके से पूछता है इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो हम लोग क्या करते थे, नंबरिंग 1 2 3, इनको ऐड कर देते थे, कितना आता, 6। इसमें 6 त्रिभुज। लेकिन यहीं पे यदि इसको हम ऐसे डिवाइड कर दें, ऐसे, अब इसमें पूछे कुल कितने त्रिभुज हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बेस पे कितना बन रहा है, 6। इसी तरीके से इस बेस पे भी क्या बनेगा, 6, इस बेस पे भी 6। यहाँ पे 6 बन रहा है, तो कितनी लाइन है, 1 2 3, तो 3 से गुणा कर देते हैं, कितना आ गया, 18। अब जैसे प्रश्न दे दी,
इस तरीके से इसको यहाँ डिवाइड कर रहा है। इसमें पूछे कुल कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, इनको ऐड कर लेते हैं, कितना होगा 10। इस बेस पे 10 त्रिभुज बनेंगे। ठीक इसी प्रकार इस बेस पे भी क्या होंगे 10 त्रिभुज बनेंगे। टोटल कितने हो गया 20। कितने त्रिभुज बन रहे हैं 20। इस तरीके के पैटर्न को सवालों को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगला टाइप है 4। जैसे प्रश्न दे दे इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, इन दोनों प्रश्नों में क्या है अंतर है, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे क्या है कि दो त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है यहाँ शीर्ष से इसको डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ क्या है मतलब शीर्ष से नहीं, इसके क्या है भुजा से होके जा रही है। जो त्रिभुज है ये लाइन है, ये शीर्ष से होके जा रही है इस भुजा पे। यहाँ क्या है ये दोनों भुजाओं पे मिल रही है, इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पे गिनना होता है तो हम कैसे गिनते हैं, सीधा नंबरिंग कर लेते हैं। क्या 1 2 3 ऐड कर लेते हैं, कितना आ गया 6। इस बेस पे 6 इस पे कितने हो गए 12। लेकिन इसमें ध्यान दें इस तरीके के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, तो कितने बन रहे हैं 3 2 5 1 6 इस बेस पे 6 इस बेस पे बनेंगे, यानी 12 क्या हो गए बन गया। 6 इस बेस पे 6 इस बेस पे ट्राइंगल बन गए। अब क्या है इधर से भी देखते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। क्या होगा 1 2, तो कितने बन रहे हैं 3 इस बेस पे 3 इस पे 3 इस पे 9 यहाँ से बन गए। 3 यहाँ इस बेस पे 3 इस पे 3 इस पे 3 3 6 3 9 12 9 21। लेकिन एक चीज़ ध्यान दें, जब हम इसको यहाँ पे गिन रहे थे तो ये वाला ट्राइंगल क्या है पहले भी इसमें ऐड हो गया था जब इस बेस पे बन रहा था। और ये वाला जो ट्राइंगल बड़ा वाला है इसमें हम लोग इस बेस पे क्या है 3 गिन रहे हैं। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल तो पहले ही गिन चुके थे और एक ट्राइंगल ये बड़ा वाला, यानी 2 ट्राइंगल इसमें गिन चुके थे। 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, यानी 2 4 6 माइनस कर दें 15 ट्राइंगल बनेंगे। इस तरीके के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसको नंबरिंग करके ऐड कर लेते हैं। इस बेस पे कितने बन रहे हैं 6 इस बेस पे कितना हो गया 12। अब यहाँ पे भी तो ये त्रिभुज बन रहा है तो इस पे क्या है 3 3 6 3 9 यहाँ से हो गए 21 टोटल हो गया। लेकिन ये जो त्रिभुज इसमें एक और ये बड़ा वाला दो बार काउंट हो गया, इसी तरीके से इसमें भी हो गया। तो इस तरीके से हम गिन लेते हैं क्या 1 2 3 4 5 6, जितने खाने हैं उतना हम माइनस कर देते हैं, उतने ही क्या होंगे इसमें ट्राइंगल। अब जैसे इस प्रश्न में गिनना है कुल कितने ट्राइंगल हैं, तो क्या करेंगे सबसे पहले नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। इस बेस पे कितने बन रहे हैं ट्राइंगल 4 3 7 3 10। 10 यहाँ से इस बेस पे 10 इस पे 10 इस पे कितना हो गया 10 इस बेस पे 10 इस पे 10 इस पे, यानी 10 गुणे 3 30 तो यहाँ पे हो गया। अब इसी तरीके से इस पे भी इस बेस पे कितना बन रहा है नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। तो 3 2 5 1 6 इस बेस पे 6 इस बेस पे 6 इस पे 6 इस पे, यानी कितना हो जाएगा 6 गुणे कितना है 1 2 3 4 24। तो ये हो गया टोटल कितना हो गया 54, टोटल 54 हो गए। लेकिन ध्यान दें इसमें जितने खाने हैं वो 2 बार रिपीट हो गया, कितना है 1 2 3 3 3 6 3 9 3 12 माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 42। कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं 42। जब हम लोग यहाँ पे त्रिभुज को गिनना चालू कर रहे थे
तो ये जो दो दो बार आ गया है, रिपीट हो गया, इसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो सीधा हम खाना गिन लेते हैं, कितने खाने उतना हम माइनस कर देते हैं। 1 2 3, 3 3 6, 3 9, 3 12, 12 माइनस कर दें, 42 त्रिभुज इसमें बनेंगे। अब जैसे इसमें कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3। इस बेस पे कितने बन रहे हैं, 3 2 5 1 6, यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ, यानी 18 तो ऐसे हो गए। 6 यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 18। इसी तरीके से यहाँ कर देते हैं, 1 2 3, कितना हो गया, 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे 6 यहाँ, 18 इस बेस से, 18 18 18, 6 6 12 6 18, टोटल कितना हो गया, 36। जितने खाने हैं उतनी माइनस कर देंगे, क्योंकि उतने त्रिभुज क्या हुए, दो बार काउंट हो गए। कितना, 3 3 6 3 9, -9 कर दें, कितना आ गया, 27। इस तरीके के प्रश्नों को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगला टाइप, 5वां टाइप देखते हैं किस तरीके से। अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बन रहा है, जैसे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बन रहा है जो तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, यानी इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है जो इन तीनों भुजाओं के, इस त्रिभुज का शीर्ष तीनों भुजाओं को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो इसमें कुल कितने त्रिभुज बनते हैं, जो अंदर वाला त्रिभुज होता है उस पे 4 त्रिभुज अंदर बनते हैं। जैसे 1 2 3 4, 4 त्रिभुज अंदर, एक बाहर, टोटल कितने हो गए, 5। यानी अंदर वाला ये त्रिभुज है वो 4 का निर्माण करता है, और बाकी एक बड़ा वाला 5। जैसे अब इसमें देखें तो अंदर वाला त्रिभुज ये है, ये कितना है, 4 यहाँ बन रहा है इस वाले त्रिभुज से, इसके बाहर ये अंदर वाला है, इस पे 4, तो 4 4 कितने हो गए, 4 त्रिभुज इस त्रिभुज से, 4 इससे, एक बड़ा वाला, कितना हो गया, 9। अब जैसे इस प्रश्न में कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अंदर एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, एक, फिर इसके बाहर एक, ये 2, फिर इसके बाहर ये 3 त्रिभुज तो ऐसे हो गए। तो एक त्रिभुज से अंदर वाले से कितना बनता है, 4, 4 यहाँ से, फिर 4 इस पे, 4 इस पे, और एक बाहर वाला, कितना हो गया, 13। कुल 13 त्रिभुज बनेंगे। इस टाइप के प्रश्नों को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, जब अंदर वाले त्रिभुज से 4 बनता है, फिर इसके बाहर ये जो है इस पे भी 4, फिर इस पे 4, 4 4 8 4 12 1 13। अगला टाइप है, इस तरीके के प्रश्न में कितने त्रिभुज बनते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, कितने त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं, 1 2 3 1 4, 4 इस पे, यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो 4 जब यहाँ पे आ गया तो जो बड़ी संख्या है उसका वर्ग कर देते हैं। तो इस पे आ गया 16, 16 इस पे, 16 इस पे भी 4 है, तो कितना हो गया, 16 + 16, कितना आ गया, 32। अब इसमें से हम क्या करते हैं, हमेशा -5 कर देते हैं, कितना आ गया, 27। इसमें कितने त्रिभुज हैं, 27। इस तरीके के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो जो बड़ी संख्या है उसका वर्ग कर देते हैं, 16, 16 इस पे भी आएगा, तो 16 16 32 हो गया, हमेशा -5 कर दें, वहीं इतने त्रिभुज होंगे। जैसे अगर यही प्रश्न रहता, जैसे इसी में पूछ देता कुल कितने त्रिभुज हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबरिंग 1 2 3, तो 3 का वर्ग कर देते हैं, यहाँ पे भी 1 2 3, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, इस पर भी 9 + 9 18 हो गया, हमेशा क्या करते हैं, -5, कितना आ गया, 13। इस तरीके के इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगला टाइप देखते हैं 7। अगर जैसे ये वर्ग है, इसके अंदर इस तरीके से भुजा मिल रही है, इसमें पूछा कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले नंबरिंग 1 2 3 4,
जितना आए उसका दोगुना। 4 आया, 4 का दोगुना कितना हो जाएगा 8। इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं 8। अब जैसे इसमें पूछ दे कुल कितने त्रिभुज हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग 1 2 3 4 5, उसका दोगुना 5 का दोगुना क्या होगा 10। इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं 10। अब जैसे इस प्रश्न में पूछ दे कुल कितने त्रिभुज हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है एक वर्ग है, इस पर नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 16 इस त्रिभुज में, इसमें 16 इसमें, टोटल कितना हो गया 32। 16 इसमें बनेंगे, 16 इसमें, टोटल हो गया कितना 32। लेकिन एक चीज़ ध्यान दें, इन दोनों के मिलाने से भी कोई त्रिभुज बन रहा है। हाँ, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे, इन दोनों को मिलाने पे यहाँ बन रहा है एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज ये बड़ा वाला। तो इन दोनों के मिलाने पे दो तो यहाँ बन रहा है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से कौन कौन सा, ये एक बड़ा वाला, दो यहाँ बन गए। इसी तरीके से नीचे भी एक यहाँ ये बन रहा है और एक ये बड़ा वाला, दो यहाँ से, टोटल कितना हो गया 32 + 4 36। इसमें कितने बन रहे हैं 36। अब पूछ दे यहाँ पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं तो क्या करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 4, 8 इसमें बन रहे हैं और 8 इसमें, इन दोनों के मिलाने से भी कोई बन रहा है। हाँ, इस पॉइंट में देखते हैं तो एक त्रिभुज ये बन रहा है और इस पॉइंट मिलाने पे देखते हैं तो एक त्रिभुज ये, दो और, तो 8 8 16 हो गए। एक यहाँ पे इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, इन दोनों को मिलाने से टोटल कितने हो गए 18। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब यहाँ पे देखें कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं तो क्या इसमें कितना बन रहा है 1 2 3 4, 8 इसमें 8 इसमें 8 इसमें, कितने हो गए 24। 24 तो ऐसे हो गए, 8 इसमें बन रहा है इस वाले वर्ग में, 8 इसमें 8 इसमें, 24 हो गए। इन दोनों को मिलाने से भी कोई बन रहा है, इन दोनों को मिलाने से एक त्रिभुज ये बन रहा है, इन दोनों के मिलाने से एक त्रिभुज यहाँ और एक त्रिभुज यहाँ पे, ये वाला, एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे, इन दोनों के मिलाने से त्रिभुज यहाँ पे, एक ये बड़ा वाला, तो एक त्रिभुज तो यहाँ हो गया, यहाँ एक त्रिभुज और यहाँ इन दोनों को मिलाने से एक त्रिभुज यहाँ पे भी बनेगा, ये वाला। एक तो ये जो बना था ये वाला था और एक ये वाला, तो टोटल क्या हो गए 1 2 3 1 4 तो हो गए। इस पॉइंट पे एक, इस पॉइंट पे एक, फिर इस पॉइंट पे एक, इन दोनों को मिलाने से, इन दोनों को मिलाने से इस पॉइंट पे एक, तो कितना हो गया 4। एक त्रिभुज और बन रहा है, कौन सा, इन सब को मिलाने से एक, यहाँ से लेके यहाँ ये बड़ा वाला, एक त्रिभुज और, कितना हो गया 29 त्रिभुज। इस तरीके से दे देता, इसमें पूछता कुल कितने हैं त्रिभुज बन रहे हैं तो एक में कितना बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 तो इसमें, 16 इसमें, 16 इसमें, कितना हो गया 16 16 16, कितना हो गया 48। 48 तो ऐसे हो गया। इन दोनों के मिलाने से भी कोई त्रिभुज बन रहा है, देखते हैं। एक त्रिभुज क्या है यहाँ पे बन रहा है, इन दोनों के मिलाने से एक त्रिभुज यहाँ पे, ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला, यहाँ पे कितना बन रहा है 2। इन दोनों को मिलाने से इस बिंदु पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं 2। कौन कौन से, एक ये वाला और एक ये वाला, दो यहाँ बन गए। इसी तरीके से दो यहाँ बनेगा, एक दो यहाँ से, एक ये एक बड़ा वाला, दो यहाँ पे हो गए। इन दोनों के मिलाने से दो ऊपर बना, दो नीचे। अब इन दोनों के मिलाने से भी कोई बन रहा है, हाँ 2। इस पॉइंट पे एक ये वाला और एक ये बड़ा वाला, टोटल कितना इस पॉइंट पे 2। इसी तरीके से यहाँ पे भी बनेगा 2, एक ये वाला और एक बड़ा वाला, तो 2 ऐसे बन गए। कितना हो गया 2 2 4 2 6 2 8, 8 तो ऐसे हो गए और एक ये बड़ा वाला,
टोटल कितना हो गया 48, 60, 56, एक बड़ा वाला, टोटल कितने हो गए 57। इस चीज़ का ध्यान रखें। इस प्रश्न में कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, इसका आंसर कमेंट करके बताएं। अगला टाइप देखते हैं 8 व 9। इस तरीके के प्रश्न पूछेगा कितने त्रिभुज हैं, इसमें पूछेगा कितने त्रिभुज हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 तो छोटे छोटे हो गए और 2 बड़ा वाला, एक ये, कितना हो गया 6 + 2, टोटल कितनी बनेंगे इसमें 8 त्रिभुज। ये वाला क्या है स्टार वाला, एक ही पॉइंट से चालू करते हैं त्रिभुज, ये बना है। तो इसमें क्या करते हैं नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5, जितना रहे उसका 2 गुना, 5 आया तो 5 का 2 गुना, टोटल कितना हो गया 10। इसमें कुल कितने त्रिभुज बनेंगे 10। आइए अब हम कुछ मिक्स प्रैक्टिस करते हैं। प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए कुछ प्रश्न हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े थे, ये त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना है, तो अंदर वाले त्रिभुज में क्या होता है, एक त्रिभुज से 4, तो यहाँ पे इस त्रिभुज से कितना होगा 4 त्रिभुज का निर्माण। फिर इसके बाहर ये अंदर है, इस वाले त्रिभुज से 4। अगर ये वाला ये लाइन सपोज करिए, ये लाइन अगर न रहती जो ये है, तो कितना त्रिभुज बनता है 4 अंदर वाले से, फिर ये 4 इससे, 4 इससे और एक बाहर वाला, पूरा 9 होता। अब यहाँ पे क्या है, ये वाली लाइन एक्स्ट्रा आ रही है, तो इससे कितने त्रिभुज बन रहे हैं 1 2, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। इन वाली लाइन से क्या हो रहा है 2 2 4 2 6, 6 एक्स्ट्रा, कितना हो गया 9 6 15। इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं 15। अब इसमें देखते हैं कुल कितने त्रिभुज बनते हैं। तो एक एक त्रिभुज कितने हैं 1 2 3 4 5, सिंगल त्रिभुज कितने हैं 6, 2 को मिलाने से त्रिभुज बन रहे हैं। हाँ यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, 2 को मिलाने से एक ये, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, टोटल कितने हो गया 3। 3 को मिलाने से कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 3 को मिलाने से 1 2 3, ये वाला त्रिभुज, एक यहाँ से, फिर एक त्रिभुज तो ये हो गया, ये एक त्रिभुज ये, तो 2 यहाँ पे हो गए त्रिभुज। एक त्रिभुज 3 को मिलाने से 1 2 3 को मिलाने से एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, एक त्रिभुज ये वाला, 2 यहाँ पे, इसी तरीके से इस पे भी बनेगा, 2 इस पे, 2 इस पे और 2 इस वाले पे, 2 यहाँ पे। 3 को मिलाने से कितने त्रिभुज बन रहे हैं 6। जैसे इस वाले त्रिभुज को हम मिला रहे हैं तीनों को 1 2 3 को, तो एक त्रिभुज ये बड़ा वाला, एक त्रिभुज इधर, इसी तरीके से इस पे एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, इसी तरीके से इस वाले पे एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, 6 हो गए 3 को मिलाने से, और एक बड़ा वाला पूरा, टोटल कितना हो गया 6 6 12, 3 15 और एक बड़ा वाला, टोटल 16 त्रिभुज हो गए। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले नंबरिंग कर देते हैं। इस वाले बेस पे ये लाइन आके मिल रही हैं, कितने भाग में बांट रहा है 1 2 3। इसी तरीके से इस पे भी लाइन आके बांट रहा है, कितने 1 2 1 3। इस बेस पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, जोड़ देते हैं 3 2 5 1 6। इस बेस पे 6, 3 2 5 6। टाइप फर्स्ट जो पढ़े हैं उस वाले नियम से हमने क्या किया, उनको जोड़ दिया, जो नंबरिंग किए 6 6 12 हो गए। लेकिन एक चीज़ ध्यान दें, इसमें ये 2 बार काउंट हो गया त्रिभुज, तो 1 माइनस कर देते हैं, टोटल कितना हो जाएगा 11 त्रिभुज। जब हम लोग इस त्रिभुज को काउंट कर रहे थे तो ये क्या हो गया 2 बार काउंट हो गया। अगला है इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सिंगल को मिला के कितने हैं 1 2 3 4, सिंगल से 4, 2 को मिलाने से त्रिभुज बन रहा है। हाँ यहाँ से 1 2 1 2 1 2, कितना हो गया, इन दोनों को मिलाने से एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 2 को मिलाने से कितने बन रहे हैं 4।
और एक बड़ा वाला। टोटल कितना हो गया? 4 4 8 1 9। इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 9। सिंगल से तो हो गया 4, 2 2 को मिलाने से त्रिभुज बन रहा है। इन दोनों त्रिभुज को मिलाने से ये त्रिभुज और एक ये 2 2 4 त्रिभुज ऐसे हो गए और एक बड़ा वाला। टोटल कितना हो गया? 9। अब हम लोग लेवल 2 स्क्वायर गिनना और रेक्टेंगल गिनना, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।